हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम स्टडी में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और आपने कितने परसेंट किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने: लूणी नदी, मीठड़ी नदी, साबी नदी, कातली नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लूणी नदी। लूणी नदी ऐसी नदी है जिसे मारवाड़ की गंगा के नाम से कहते हैं। लूणी नदी का प्राचीन नाम लवणती है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है। वह लूणी नदी को ही मारवाड़ की गंगा कहते हैं। इसके बाद जो लूणी नदी है इसकी सहायक नदियां हैं मीठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, जवाई और लीलड़ी। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का शोक किसे कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन दो हैं। ऑप्शन है माही नदी, घग्गर नदी, चंबल नदी, बनास नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। घग्गर नदी ऐसी है जिसे राजस्थान का शोक कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, वन की आशा किस नदी को कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास बनास नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, माही नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बनास नदी। बनास नदी ऐसी नदी है जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी का उद्गम खमनोर या जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद में माना जाता है। बनास नदी के अन्य उपनाम है वशिष्ठी, वर्णासा। और ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र टोंक जिले में होती है। सॉरी दोस्तों, ये प्रभावित हो गया, प्रभावित की जगह है प्रवाहित। कि बनास नदी का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र टोंक जिले में है और यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, बिशलपुर बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ऑप्शन है आपके पास काली सिंध नदी, बनास नदी, चंबल नदी, जाखम नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी ऐसी नदी है जिस पर बिशलपुर बांध परियोजना है। बिशलपुर बांध खारी व डाई नदी बनास में आकर मिलती है, जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। इसी संगम पर यह बांध है। यह संगम टोंक की देवली तहसील के राजमहल गांव के पास बिशलपुर नामक स्थान पर होता है। अब बात आती है त्रिवेणी। त्रिवेणी का अर्थ होता है जहाँ पर 3 नदियाँ या 3 धाराएँ आकर आपस में मिलती हैं, वह स्थान त्रिवेणी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का। क्वेश्चन क्या है, मेजा बांध का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है बनास नदी, माही नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कोठारी नदी। कोठारी नदी ऐसी नदी है जिस पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है। अब कोठारी नदी की बात आती है तो कोठारी नदी का यह बनास की सहायक नदी है जिसकी कुल लंबाई 145 किलोमीटर है। इसका उद्गम राजसमंद जिले में दिवेर की पहाड़ियाँ से होता है। मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है? साबी नदी, कांतली नदी, माही नदी, घग्गर नदी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कांतली नदी। जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। कांतली नदी, अब बात करते हैं हम कांतली नदी की। इस नदी को मौसमी एवं कांटली नदी भी कहते हैं। इसके उपनाम है मौसमी एवं कांटली नदी। इसी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। राजस्थान की
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान की नदी जो उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। राजस्थान की वह नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। घग्गर नदी ऐसी नदी है जो कि राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। भारत की सबसे लंबी जल सुरंग किस नदी पर बनी है? तो इसमें ऑप्शन है आपके पास वाकल नदी, मानसी नदी, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। क्वेश्चन पूछा है भारत की सबसे लंबी सुरंग किस नदी पर बनी है? तो इसका निर्माण, भारत की सबसे लंबी सुरंग है, इसका निर्माण राजस्थान सरकार तथा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 4.6 किलोमीटर है, जो अलीगढ़ की पहाड़ियों से उत्तराखंड तक निर्मित है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, बाणगंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी ऐसी नदी है जिस पर जिस नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती है। यह ऐसी नदी है जो बारहमासी व नित्यवाही नदियों में गिनी जाती है और राजस्थान की सबसे बारहमासी लंबी नदी है। इसे घड़ियालों का प्रजनन स्थल भी कहते हैं, क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र एक वृक्ष के आकार का है जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन है आपके पास घग्गर नदी, कातली नदी, चंबल नदी, बनास नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। अब बात करते हैं हम चूलिया जलप्रपात की। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ तहसील से 5 किलोमीटर आगे 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, जो राजस्थान का पहला व भारत का 5वें नंबर का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों यही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक किए बिना मत जाना, और साथ में कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, क्योंकि ताकि आने वाली वीडियो में हम इससे बेहतर आपको दे सके। इसके साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।